चलिए मैं आप सभी को हमारी पॉलिटी के शेड्यूल पढ़ाता हूँ। हमारे जब स्टार्टिंग में संविधान बनाया गया था तो हमारे पास जो बेसिक शेड्यूल थे वो हमें सभी को पता कि हमारे पास 8 बेसिक शेड्यूल थे। उनमें से अगर हम शेड्यूल फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर जो इंक्लूडेड था वो इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर एरिया। हमें पता है कि अभी हमारे पास 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज। ये 26 जनवरी 2020 तक का डाटा है। तो इससे पहले अभी हमारे पास कैसे हुई, क्योंकि हमें पता है जो जम्मू और कश्मीर था वो स्पेशल आर्टिकल हटाकर वहाँ से उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, और जो दमन एंड दीव है और दादर एंड नगर हवेली इसको दोनों को मिलाकर एक में कर दिया गया। इसीलिए हमारे पास 28 स्टेट रह गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके साथ ही एक्सेप्शन है इसके अंदर दिल्ली इंक्लूडेड नहीं है। दिल्ली आर्टिकल 239A के अंदर इंक्लूड है। दिल्ली एनसीटी में आती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसके बाद अगर हम शेड्यूल 2 की बात करते हैं, अबाउट द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। जितने भी गवर्नमेंट के डिफरेंट अलग अलग ऑफिशियल अधिकारी हैं उनकी सैलरी, उनकी अलाउंस और उनकी पेंशन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है शेड्यूल 2 में। सबसे पहले किस किस की करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी के बारे में इसमें बताया गया है। और सबसे पहले में ये भी ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जा चुका है, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसकी सैलरी को हम सैलरी नहीं बोलते, उसको हिंदी में उपलब्धि बोलते हैं, इंग्लिश में इमोलमेंट बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, गवर्नर, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर सीएजी। हमें पता है सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कौन है, श्री गणेश चंद्रा मुर्मू। आपको जूम करके इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ जो फिलहाल में भी हैं। ये देखिए श्री गणेश चंद्रा। और इसी के साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ ईयर या इंडिया मान लो, ये के वेणुगोपाला। साले साथ सॉलिसिटर महाधिवक्ता, यह है तुषार मेहता। इनकी सैलरी का जिक्र भी इन्हीं के साथ होता है, इसी आर्टिकल में होता है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सैलरी कॉल्ड इमोलमेंट्स। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाला, हमें इसका नाम पता है, यहाँ आपको मैंने इनका फोटो भी दिखा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इनकी जो सैलरी होता है वो प्रेसिडेंट देता है और उनकी सैलरी को हम रिटेनर कहते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, और इस चीज़ का भी। इसी के साथ साथ सैलरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टैक्स फ्री फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। जो भी एकत्रित रेवेन्यू आता है उस फंड से, कंसोलिडेटेड फंड हम उसी को बोलते हैं, उससे निकाल कर और उनको इनकी सैलरी दी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और जो सैलरी होती है टैक्स फ्री होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं शेड्यूल 3 अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें अलग अलग ऑफिशियल वो हैं, जो ऑफिशियल हैं उनकी ओथ के बारे में, उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वे कैसे शपथ लेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम कहते हैं एमएलए, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। ये होती है हमारे सिर्फ किसी किसी स्टेट में है, जैसे यूपी में है। ये सिर्फ इंडिया के 28 में से 7 स्टेट के अंदर है। ये इससे लोअर होती है विधानसभा से। और इसमें जो ये एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनका इन आर्टिकलों में जिक्र किया गया है इनकी ओथ का। इसके अंदर इनकी ओथ नहीं आएगी। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 4 राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। इसमें हमें दिया गया है जो राज्य की विधानसभाओं हैं वहाँ से, क्योंकि हमें पता है जो राज्यसभा है, राज्यसभा के इलेक्शन हो तो इनडायरेक्ट होते हैं। हमारे द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं हमारे विधानसभा के,
वे विधानसभा के प्रतिनिधि अपने उनके द्वारा उनका राज्यसभा का प्रतिनिधि चुना जाता है। शेड्यूल 5 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का, इसमें हमारी जो लोअर कास्ट आ जाती है ST ST, उसका जिक्र किया गया शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6, इस चीज़ का ख्याल रखना, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन अपना दूर रखना। जो शेड्यूल 6 है विशेष प्रारंभिक क्षेत्र, इसमें क्या था, अनुसूचित जाति जो ST, पर इसमें क्या है, कुछ ऐसे ट्राइब हैं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अलग हैं, कोई जाति नहीं, जनजातियां एक ट्राइब हो जाती है, जो कहाँ पर है, ईस्टर्न स्टेट में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, उनके बारे में पर उनके विशेष प्रावधान है इसके अंदर। 7 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सूचियाँ, इसके अंदर हमारे संविधान की सूचियाँ हैं कि जो यूनियन मतलब संघ मतलब हमारा सेंटर, वो क्या क्या कानून बना सकता है, स्टेट क्या क्या कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर क्या क्या कानून बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल नंबर 8। ये सभी हमारे बेसिक शेड्यूल थे, आज हम सिर्फ बेसिक शेड्यूल ही पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अंदर लैंग्वेज हैं। सबसे पहले तो ये सत्र की गई थी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज होगी वो उसकी अपनी एक व्याकरण होनी चाहिए, अपनी एक ग्रामर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो बेसिक लैंग्वेज ली गई थी वो 14 ली गई थी हमारे पास। उसके बाद फिर इसमें संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, और इसके बाद इनको मिलाकर 22 कर दिया गया। ये आप एक बार इसमें पुश करके देख लेना कौन कौन सी भाषाएं हैं। उसके बाद फिर ये हैं कुछ खास भाषाएं, खास क्षेत्रों में बोले जाने वाली, जो मैं आपको मैप के थ्रू शो कर रहा हूँ। तो ये था हमारा बेसिक शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अमेंडमेंट कर आगे वाले 4 जो इसमें शेड्यूल जोड़े गए उनके बारे में।